कि सिद्धांत ये है कि आपके शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है, इसकी लेवल जब बढ़ती है तो आप मोटे हो जाते हो, बाद में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और बाद में टाइप 2 डायबिटीज होता है। ये सिद्धांत। इंसुलिन क्या है? एक केमिकल है, बहुत छोटी मात्रा में निर्माण होता है, यानी 0.7 मिलीग्राम से 1.2 मिलीग्राम कितना दिन भर में पैदा होता है, और इसका इफेक्ट जो है पूरे शरीर के ऊपर होता है। तो सिद्धांत क्या बोला? इंसुलिन की लेवल बढ़ेगी तो आप मोटे हो जाओगे, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, बाद में टाइप 2 डायबिटीज होगा। अब इंसुलिन कहाँ से बनता है? एक ग्लैंड होती है ग्रंथि, इसको बोलते हैं पैंक्रियास। आपके शरीर के पेट में लेफ्ट साइड को स्टमक के नीचे ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं पैंक्रियास। अब ये पैंक्रियास से इंसुलिन निर्माण होने के दो तरीके हैं, दो डिफरेंट तरीके हैं जिससे वो निर्माण होता है। एक को हम बोलते हैं बेसलाइन सिक्रीशन, इसका मतलब ये है कि 24 घंटे आपके पैंक्रियास से थोड़ा थोड़ा इंसुलिन निकलते हैं। 24 घंटे कितना निकलेगा? तो दिन में 18 से 32 यूनिट, 18 से 32 यूनिट दिन भर में बनेगा। अब इसकी विशेषता यह है कि ये इनवॉलेंटरी इन नेचर है, यानी कि आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, आप उसको बंद चालू नहीं कर सकते, ये आते रहेगा, जिंदा रहने के लिए आवश्यक। तो इंसुलिन निर्माण होने का एक तरीका बेसलाइन, 18 से 32 यूनिट, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब दूसरा जो तरीका है इंसुलिन बनने का वो है जब भी कुछ खाओगे इंसुलिन बनेगा, जब भी कुछ खाओगे इंसुलिन बनेगा। अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि जितना इंसुलिन दिन भर में आपको लगता है उसका 50% बेसलाइन तरीके से आना चाहिए, 50% आपने खाना खाने से बनाना चाहिए। यानी 18 से 32 यूनिट बेसलाइन है तो 18 से 32 यूनिट खाना खाने से बनाना चाहिए, ये एक्सपेक्ट है। अब जो इंसुलिन खाना खाने से बनाते हैं उसकी 3 विशेषता है। पहली विशेषता यह है कि जब भी कुछ खाओगे एक विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन बनाओगे, और ये विशिष्ट मात्रा हर एक के लिए अलग अलग है। कोई व्यक्ति 4 मिनट बनाएगा, कोई 10 बनाएगा, कोई 20 बनाएगा, हर एक का अलग अलग है। यानी मैंने 4 लोगों को बुलाया और एक 100 ग्राम का एप्पल खाने को दिया, तो कोई व्यक्ति 5 मिनट बनाएगा, कोई 10 बनाएगा, कोई 15 बनाएगा, कोई 20 बनाएगा, हर एक का अलग अलग है। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि अगर एक व्यक्ति एक एप्पल खाने के बाद 10 यूनिट इंसुलिन बनाता है, उसको मैंने 2 एप्पल खाने को दिए तो भी वो 10 यूनिट ही इंसुलिन बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एप्पल को 10, 2 को 20, 3 को 30, ऐसे नहीं होगा। अब तीसरी विशेषता यह है कि इंसुलिन निर्मित ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। जैसे कि आपको अगर आपके गार्डन में पानी देना है, एक बकेट भर आपने भरी और पानी दिया, तो दूसरी बकेट भरने के लिए टाइम लगता है। टैप से जब पानी छोड़ोगे तो उसको भरने को टाइम लगता है। तो पैंक्रियास जब एग्जॉस्ट हो गए, इंसुलिन निर्माण हो गया, फिर से बनाने के लिए 55 मिनट का लगभग समय लगता है। इसलिए लाइफस्टाइल में बताया कि 55 मिनट के अंदर खत्म करो। इसका कारण ये है आपको इंसुलिन एक ही बार सीक्रेट करना है खाने में। तो क्या क्या बोला मैंने आपको? पहली बात बोली कि सिद्धांत ये है कि इंसुलिन लेवल बढ़ेगी तो आप मोटे हो जाओगे, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा और बाद में टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। इंसुलिन बनता है पैंक्रियास में, 2 तरह से बनता है। बेसलाइन 18 से 32 यूनिट, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। खाना खाने से 18 से 32 यूनिट इंसुलिन बनाना एक्सपेक्टेड है। इसकी 3 विशेषता, जब भी खाओगे एक विशिष्ट मात्रा में बनाओगे, कम खाओ ज़्यादा खाओ उतना ही बनाओगे। एक बार बनाओगे तो 55 मिनट नहीं बनाओगे। यहाँ तक सब लोग मेरे साथ आगे इंसुलिन सिक्रीशन के बारे में। अब हमारा प्रॉब्लम क्यों हो गया? इंसुलिन लेवल बढ़ने से हो गया। तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इंसुलिन की लेवल कम करो। एग्जाम में पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया, सोल्यूशन क्या है? पढ़ाई करो। वैसे ही इंसुलिन की लेवल कम करो। अगर आपने इंसुलिन की लेवल कम की किसी भी तरीके से, क्या होगा? पहले तो खून में जो ग्लूकोज है वो इस्तेमाल होता है, फिर भी आपने कुछ नहीं खाया तो शरीर क्या करेगा? लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करके खाएगा। फिर भी आपने कुछ नहीं खाया तो क्या करेगा अभी शरीर? जहां कहीं शरीर में फैट के डिपॉजिट है, चर्बी के डिपॉजिट, उसको निकाल के जलाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यानी नेचर ने आपको वजन कम करने का, पेट कम करने का एक ही तरीका दिया है, वो क्या है? इंसुलिन की लेवल कम करो। दूसरा कोई तरीका नहीं। और इंसुलिन के लेवल अगर आपको कम करना है तो क्या कर सकते हो? आपको मालूम है इंसुलिन निर्माण कैसे होता है, तो बेसलाइन के लिए कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में नहीं। खाना खाने से जो होता है उसमें कुछ कर सकते, वो तुम्हारे हाथ में। तो कल से क्या करोगे फिर? कम खाओगे या कम बार खाओगे? कम बार खाएंगे, कम खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, इंसुलिन
नहीं बनने वाला है। इसलिए हमारा सोल्यूशन कम खाना या नहीं है, कम बार खाना, ये हमारा सोल्यूशन है। यहाँ तक सब लोग अगर आ गए तो लाइफस्टाइल समझना बहुत आसान है। तो क्या बोला हमने, कड़ी भूख कब लगती है देखो, उस समय खाना खाओ। अब कड़ी भूख लोगों को मालूम ही नहीं, तो भूख लगने से पहले ही खा लेते। तो कैसे पहचानेंगे कड़ी भूख? उठने के बाद कुछ भी मत खाओ, जो सब्जी आपको अच्छी नहीं लगती वो बनाने को बोलो, वो घर में बनाओ। जो वो सब्जी आपको अच्छी लगेगी तो आपकी कड़ी भूख का समय है। तो 7-8 दिन में आपको पता चलता है। अगर आपको नहीं पता चला तो दो कॉमन पैटर्न है, दो कॉमन पैटर्न। सुबह 9-10 बजे खाते हैं लोग और शाम को 6-7 बजे खाते हैं, एक पैटर्न। दूसरा, दोपहर 12-1 बजे खाते हैं, रात में 8-9 बजे खाते हैं। अगर आपको नहीं पता चला कड़ी भूख का तो इसमें से कोई भी पैटर्न से शुरू करो, 7-8 दिन में आपको पता चलेगा कि आपका भूख का समय क्या है। जितना हो सकता है उसी समय खाना खाओ। लोगों को तकलीफ होती है, हेडेक, क्योंकि अगर भूख का समय आपको है, आम्ल पित्त आप उसको बोलते हैं, तो जिनको वो तकलीफ है उनको तो टाइम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको वो तकलीफ नहीं होती है तो आप किसी भी 2 समय खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार खाना, ये टाइम फॉलो करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 बार खाना ये 55 मिनट के अंदर खाना खत्म करो। क्यों? तो इंसुलिन एक ही बार बनाना है, इसलिए 55 के अंदर खत्म करो। 2 खानों के बीच में कुछ भी मत लो जिससे इंसुलिन बने। मीठा कम करो, डायबिटीज वाले पूरा बंद करो, और खाने में प्रोटीन बढ़ाओ। ये लाइफस्टाइल मैंने आपको बताया।